तो वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो लॉजिक गेट, जो वो चीज़ जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो चीज़ है लॉजिक गेट। तो आप लोग क्या कीजिए, पेन और नोटबुक, आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए और रेडी हो जाइए इस चीज़ को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है। और इस चीज़ से जो है आपको अगर पढ़ लेने के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा ही यूज आने वाला है, क्योंकि आपके 11th-12th में भी आपका यूज है और 12th में भी आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो वहाँ भी आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम ये लॉजिक गेट को अब स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट ऐसे है क्या? तो लॉजिक गेट क्या है कि एक समझिए कि डिजिटल सर्किट को, जो आपका एक डिजिटल सर्किट है, यह क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जिससे क्या होता है, सिग्नल पास होता है। जिससे क्या होता है, सिग्नल पास होता है। 3 तरह का लॉजिक गेट होते हैं। पहला हो गया और गेट, क्या हो गया, और गेट। दूसरा एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट। 3 को जो गेट देखे, ये 3 बेसिक गेट है। बेसिक गेट है आपका 3 जो है आपका बेसिक गेट कहिए इसको, बेसिक गेट है। और इसी 3 को हम लोग बोलते हैं बेसिक, जो कहने का मतलब मेन मेरा 3 गेट है। जैसे कोई गेट बनाते हैं सिंपल, जो घर में गेट बनाते हैं तो मेनली किसका यूज करते हैं, या तो वुड का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, नहीं तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, नहीं तो आयरन का यूज करते हैं। उसी तरह से 3 गो आपका गेट हो गया मेन, इसका मेन आपका ये 3 गेट हुआ। इससे कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके हम लोग बहुत सारा गेट बनाते हैं, जैसे नंड गेट हुआ और आपका वो नॉर गेट, ये सब हम देखेंगे। तो पहले हम इस तीनों बेसिक गेट को समझते हैं कि ये बेसिक गेट तीनों एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला जो देख रहे हैं, पहला क्या है, और गेट। और गेट के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो और गेट जो हो गया मेरा, इसमें क्या होता है ना कि 2 इनपुट होते हैं। A gate has 2 input but 1 output. A gate has 2 input but 1 output. ऐसे देखिए, हम समझते हैं क्या होता है कि ऐसे और गेट का जो सिंबल होते हैं, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है। आपका ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। इसमें ए और बी क्या है, इनपुट है, और ए जो वाई है वो क्या है, आउटपुट है। इसी दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि इनपुट, ये दोनों इनपुट से क्या होगा, सिग्नल जाएगा, और आउटपुट से क्या होगा, सिग्नल पास करेगा। तो ये मेरा और गेट हो गया। इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, ये समझिए, इसमें पूछता क्या है ना कि इसमें बोलेगा कि उसका सिंबल कौन सा, और गेट का क्या सिंबल है, वो सिंबल लिखिए। हो सकता है कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए बोल दे। और ट्रूथ टेबल क्या होता है ना कि ऑल पॉसिबिलिटी जो होता है उसका इनकमिंग इनपुट का और आउटपुट का, वो लिखाता है आपका। तो इसका फिर बोलेगा बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। तो उसको लिखने के लिए तो हम लोग देखिए, इसमें से एक पहले बेसिक सीखते हैं कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी, यानी जो आउटपुट है, आउटपुट को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी। इसको बोलते हैं हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन। इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है ना कि जैसे इनपुट a b डालते हैं और आउटपुट निकलता है। अब एक छोटा सा चीज़ हम समझते हैं कि इनपुट जो अगर हम 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब है ऑफ। क्या है, ऑफ, यानी सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, ओपन। मतलब वो स्विच ऑन नहीं है, वो स्विच ओपन है, और क्या है, ऑफ है। अगर वही 1 लिखते हैं, इसका मतलब है कि अब सर्किट क्या है, ऑन है, आपका क्या है, यानी क्लोज है। सर्किट क्या है, क्लोज है। मतलब कहने का मतलब हम लोग बाइनरी नंबर, 2 नंबर चीज को हम पढ़ते हैं 0 और 1, ठीक है। तो वही एक बाइनरी नंबर है जिसको हम 0 ऑफ को बोलते हैं और 1 किसको बोलते हैं, ऑन को बोलते हैं। अब देखिए, अगर इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है ना कि इसका पॉसिबिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं कि कितना बार हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। तो देखिए,
इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ है ए और बी, तो ए और बी को हम लोग लिख दिए और यहाँ ए आउटपुट है। तो हो सकता है कि ए में हम लोग क्या रखें 1, बी में भी रख सकते हैं 1, मतलब क्या है दोनों में हम लोग 1 1 रख सकते हैं, दोनों स्विच को क्या कर दोनों इनपुट को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक को ऑन करें एक को ऑफ कर दें। ठीक है, हो सकता है कि एक को ऑफ करें इसको ऑन कर दें, हो सकता है कि दोनों को हम लोग क्या कर दें ऑफ कर दें। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पॉसिबिलिटी कितना है 4। अब 4 पॉसिबिलिटी के लिए आउटपुट क्या आएगा इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए इधर से हम समझते हैं 0 + 0 क्या आएगा 0, मतलब क्या होगा कि दोनों को सिग्नल को दोनों इनपुट के हम लोग उस सिग्नल अगर नहीं पास करा रहे हैं तो आउटपुट में भी सिग्नल नहीं निकलेगा। एक को ऑन रखिए एक को ऑफ, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 1 होता है 2, लेकिन हमको 2 नहीं यूज करना है, हमको 2 ही नंबर का यूज करना है 0 और 1 को, तो क्या लिखेंगे इसमें हम 1 लिखेंगे। तो ये मेरा ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल किसका और गेट का। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये सिंबल हो गया। इस तीनों चीज़ को आप याद रखिए कि उसका सिंबल क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको देखिए अब सर्किट डायग्राम से हम लोग समझना चाहते हैं कि सर्किट डायग्राम से क्या होगा। मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पे लगा हुआ है और एक बॉल देखिए यहाँ पे एक स्विच जो है आपका स्विच यहाँ पे लगा हुआ है और एक दूसरा स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। आपका जो है इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये जो है बैटरी से यहाँ से कनेक्ट है, बैटरी से क्या है कनेक्ट, बैटरी से यहाँ पे है कनेक्ट है। तो अब आपसे हम पूछें कि बताइए कि क्या होगा, अब बताइए कि क्या होगा। चाहे इसको ऐसे नहीं करके हम क्या करते हैं ना कि ऊपर से क्या करते हैं बॉल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए ए है और ये बी है। अब देखिए इस सर्किट से समझते हैं इसको, अगर हम स्विच को पहला को क्लोज कर देते हैं, इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे तो मेरा क्या होगा कि इससे सिग्नल देखिए हम इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे हम लोग बॉल को क्या किए कनेक्ट कर दिए बैटरी से। अब देखिए अब आपसे बोलें कि इस सर्किट को हम लोग क्या कर रहे हैं स्विच को क्या कर रहे हैं क्लोज कर दे रहे हैं। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बॉल जलेगा। मतलब इसको क्लोज कर दिए मतलब क्या कर दिए कि उसको ऑन कर दिए, मतलब ए को ऑन कर दिए, ए को ऑन कर दिए और बी को ओपन रखे यानी 0 है, तो फिर भी क्या हुआ सर्किट यानी क्या हुआ आउटपुट आएगा तो क्या हो गया 1। उसी तरह से दूसरा में कह रहे हैं कि बी को हम क्लोज कर दे रहे हैं ए को ऑन कर दे रहे हैं, फिर भी क्या होगा इधर से करंट अब पास करेगा यानी क्या होगा बॉल आपका जलेगा, तो क्या होगा आउटपुट में 1 आएगा। दोनों को अगर हम ओपन कर देते हैं, दोनों को ओपन कर दें तो क्या होगा सर्किट इन क्लोज यानी 0 0 दोनों में रखे तो क्या होगा बॉल नहीं जलेगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 0। अगर दोनों को क्लोज कर दे, दोनों को क्लोज कर दे तो फिर भी क्या होगा इसमें करंट पास करेगा यानी क्या होगा ऑन। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए कि रट भी सकते हैं कि क्या हो गया ट्रूथ टेबल आपका बुलियन एक्सप्रेशन याद है तो आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका सिंबल याद रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का होता है और ये क्या होगा सिंबल किसका हो गया और गेट का। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा गेट जो क्या है आपका एंड गेट। क्या नाम है इसका एंड गेट, एंड गेट है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबॉलिक जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है तो इस तरह का रहता है, इसमें भी 2 इनपुट रहता है बट यहाँ पे क्या एकदम स्ट्रेट रहता है, इस तरह का रहता है आपका। इस ये जो सिंबल है किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका एंड गेट का सिंबल है। किसका है एंड गेट का। इसमें क्या है एक आउटपुट है, यहाँ पे 1 2 इनपुट, इसमें भी क्या है एक आउटपुट है। अब इसका हम लोग जो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे वो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल करने से पहले हम क्या करते हैं कि सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि सर्किट में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि दूसरा जो है आपका स्विच, दूसरा जो है स्विच यहाँ पे लगा हुआ है यानी ए है और ये क्या है बी है, और यहाँ पे जो है मेरा ए बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है
मान लीजिए बल्ब का एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं, आपका बल्ब लगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपसे पूछें कि बताइए कि अगर इस स्विच को ऑफ कर दे तो बल्ब जलेगा कि नहीं, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं, नहीं जलेगा। मतलब बी को तो ऑफ रखे हैं, इसको हम ऑन कर दिए हैं। मतलब बी को अगर ऑफ कर दें, मतलब कहने मतलब सर्किट जो इसको स्विच को ओपन रखे हैं इसको क्लोज कर दें, तो क्या होगा। पहले तो हम लोग पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं कि क्या है ना, पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि एक बार क्या कर रहे हैं कि ए और बी और यहाँ पे वाई लिख रहे हैं। ये में हो सकता है कि पहला में 1 1 रख दे, दोनों में 1 1 रख दें। 1 1 कहने का मतलब है कि दोनों स्विच को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कर दे रहे हैं। 1 1 का मतलब क्या है, दोनों स्विच को क्या किए, क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करेंगे दोनों को तो बॉल जलेगा या नहीं, बॉल ऑन है या ऑफ, तो ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। ए इनपुट है, ये मेरा क्या है, आउटपुट। अब क्या कर रहे हैं, ए को ओपन कर दे रहे हैं, ओपन मतलब 0 और बी मतलब क्लोज। ए को ओपन कर दे रहे हैं और बी को क्या कर दे रहे हैं, क्लोज। अब बताइए क्या होगा। तो इस केस में बॉल जलेगा कि नहीं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे 0। अब क्या होगा कि अब आपसे हम बोले कि अगर हम लोग बी को क्या कर दे रहे हैं, ओपन, मतलब बी को ओपन कर दिए और ए को क्या कर दिए, क्लोज, तो क्या बी को ओपन कर दिए मतलब बी में क्या कर दिए हम लोग, बी में कर दिए ओपन मतलब 0, ए में क्या कर दिए, क्लोज मतलब 1। तो अब आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा मेरा, फिर भी बॉल नहीं जलेगा, मतलब ऑफ है, तो ऑफ मतलब 0। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को ओपन कर दें 0 0। अगर दोनों को ओपन कर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, फिर भी बॉल नहीं जलेगा, यानी क्या होगा, 0। तो अब इस चीज़ से ट्रूथ टेबल को रटने के लिए, एक याद रखने के लिए हम लोग एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख देते हैं। वो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है कि बुलियन जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, वो बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो y इक्वल टू, आपको क्या लग रहा है कि a इंटू बी, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे देखिए 1 इंटू 1, a 1 है और b भी 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 0 इंटू 1 क्या हो रहा है 0, 1 इंटू 0 क्या हो रहा है 0, 0 इंटू 0 क्या होगा 0। तो इस तरह से मेरा ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए, एंड गेट के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंड गेट का हम लोग इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो तीसरा जो मेरा है वो तीसरा है नॉट गेट। ये क्या है मेरा, नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। इसमें क्या होगा, एक इनपुट और एक आउटपुट। मान लीजिए ये इनपुट है तो ये मेरा क्या है, आउटपुट। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, या हो सकता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखें, यहाँ पे ऐसे लगा दिए, यहाँ पे इस तरह के कर दिए, तो क्या होगा मेरा, ये हो गया नॉट गेट। मतलब एक इनपुट है इसमें। तो आप बताइए कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है एक इनपुट वाला का। अगर मान लीजिए ए, तो ए इनपुट, तो ये क्या मेरा आउटपुट। अगर मेरा यहाँ 0 रख सकते हैं, 0 होगा तो क्या हो सकता है, नॉट मतलब उल्टा हो गया। उल्टा कहने का मतलब हो गया कि अगर ऑन है तो क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब नॉट है, उल्टा है। ए पे हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इसका क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन किसका हो गया, नॉट गेट का। ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ए पे पावर जो आपका ये लिखा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है आपका, यानी इसको बार भी पढ़ते हैं कि ए पे बार, यानी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ए का वैल्यू 0 होगा, ए का वैल्यू 0 होगा तो ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ए इक्वल टू 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। अगर ए इक्वल टू 1 तो ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब उल्टा हो जाता है। तो अगर ए पे हम लोग 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या है, ए पे कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या, ए इक्वल टू 0 तो वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो ए आपका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो 0 तो 1 और 1 तो 0। ये मेरा नॉट गेट था। तो इस तरह से हम लोग देखे और गेट, नॉट गेट और एंड गेट।